हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट कि जब ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा होता है टोटल किसका, बैड डेब्ट और न्यू प्रोविज़न का, तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है कवर किया जाएगा। विद एग्जांपल हम समझेंगे इस कंसेप्ट को। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैड डेट के रिगार्डिंग कि अगर फर्दर बैड डेट हो जाता तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कई बार क्या होता है कि जो ओल्ड प्रोविज़न होता है वो ज़्यादा बना बैठती हैं, किससे, बैड डेट और न्यू प्रोविज़न के टोटल से। तो इस केस में क्या होता है कि हम इसका पहले ओवरव्यू समझते हैं कि हमने ये अज्यूम किया होता है कि जो डेट है वो ज़्यादा इरिकवरेबल होंगे, यानी कि बैड डेट ज़्यादा होंगे। उसके कारण पहले से प्रोविज़न है जो हमने क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हम करंट ईयर के अंदर जो नेक्स्ट कमिंग ईयर होता है उसके लिए पहले से प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो जब मान लेते एग्जांपल के लिए कि हमने 2024 और 25 का ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 2024 में हमने 2025 के लिए पहले ही जो प्रोविज़न क्रिएट करते हैं वो कहलाता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। इसका मतलब क्या होता है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जब हम 2025 में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी डेटर्स हैं जो रिकवर हो जाएं, तो उनके लिए पहले से ही प्रोविज़न क्रिएट कर लिया जाता है कि हमने ये डाउट रहता है कि 10% 5% अमाउंट है जो रिकवर नहीं होगी डेटर से। तो जो ये प्रोविज़न होता है ये करंट ईयर के अंदर बनाया जाता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का यानी जो कमिंग ईयर होता है। तो जब हम इस कमिंग ईयर में पहुंचते हैं तो इसके लिए 2025 के लिए ये प्रोविज़न कौन सा प्रोविज़न बन जाता है, ओल्ड प्रोविज़न, और इसके 2025 के लिए हम नया प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ये ओल्ड प्रोविज़न हमने क्रिएट किया होता है ये ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, यानी कि जो हमने एस्टिमेशन लगाया होता है कि डेट का पैसा रिकवर नहीं होगा वो हमने ज़्यादा कुछ एस्टिमेशन लगा ले इरिकवरेबल को लेकर के, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जो डेट होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं और ये प्रोविज़न क्या होता है ज़्यादा क्रिएट किया होता है। तो ये तो बेनिफिट हो गया क्योंकि हमने सोचा था कि ज़्यादा पैसा डूबेगा, डूब गया कम, तो हमारे लिए बेनिफिट होता है, जिस कारण से अब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब तक हमने क्या किया था पिछली क्लासेस के अंदर, ये डेबिट साइड दिखाया था, जबकि अब जो हम टॉपिक कवर करना है इसके अंदर हमने इसको क्रेडिट साइड दिखाना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बुकिश लैंग्वेज को समझते हैं। अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा हो जाता है बैड डेट और न्यू प्रोविज़न के टोटल से, तो जो बैलेंस आएगा उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाना है। क्योंकि हमने जब हम लास्ट क्लासेस में कवर करके आए थे तो समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम बैड डेब्ट के अंदर ऐड कर देते हैं नया प्रोविज़न और माइनस कर देते हैं पुराना प्रोविज़न। जो हमने अब तक क्लासेस के अंदर किया उसमें क्या क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न के नाम से क्रिएट करना होता है बैड डेट लिखते थे, बैड डेट के अंदर ऐड कर देते थे न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और लेस कर देते थे जो ओल्ड प्रोविज़न होता था डाउटफुल डेट का। ये ओल्ड प्रोविज़न हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस के अंदर गिवन होता था, नया प्रोविज़न हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होता था और ये भी हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था डेबिट बैलेंस में। लेकिन अब जो आज का कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि ये जो ओल्ड प्रोविज़न है ना ये ज़्यादा होगा, किससे, इन दोनों के टोटल से, यानी कि बैड डेट और न्यू प्रोविज़न के टोटल से ज़्यादा हो गया ओल्ड प्रोविज़न बैलेंस, जिस कारण से अब हम इसे डेबिट साइड नहीं बल्कि क्या करेंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, रिवर्स कर देंगे प्रोसेस। सबसे पहले ओल्ड प्रोविज़न लिख देंगे, फिर उसमें से लेस कर देंगे बैड डेट को और लेस कर देंगे जो हमारे पास नया प्रोविज़न है। तो जो बैलेंस आएगा वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा देना है। जो न्यू प्रोविज़न होता है इसकी दो जगह में प्लेसिंग होती है क्योंकि एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होता है। एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना है, दूसरा बैलेंस शीट में जब असेट साइड पे डेटर दिखाएंगे उसमें से माइनस कर देंगे। एग्जांपल की हेल्प से समझे इस कंसेप्ट को कि जर्नल एंट्री और बैड डेट अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोविज़न अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2017 की, जिसमें डेटर्स गिवन है हमारे पास 80,000 से, बैड डेट 2,000 से, प्रोविज़न फॉर बैड डेट 5,000 से,
एडजस्टमेंट गिवन है कि बैड डेट जो 500 से हो चुकी है और प्रोविजन क्रिएट करना है 3% की रेट से। तब हमने इसको सबसे पहले जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो जो फर्दर बैड डेट यानी कि जो हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है ये हमने दिखानी है, जिस कारण से अब बैड डेट होने के कारण डेटर्स कम हो जाएगा। बैड डेट जो होती है ये लॉस होता है जिस कारण जिसका बैलेंस डेबिट होता है। डेटर्स असेट्स होती हैं, बैड डेट होने के कारण डेटर्स कम हो जाते हैं जिस कारण से असेट्स का बैलेंस पहले तो डेबिट होता है लेकिन जब कम करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री जब पास करेंगे, बैड डेट एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है जिस कारण से इसको डेबिट किया जाएगा। जर्नल एंट्री पास करते समय हमने बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर देना है। बैड डेट होने के कारण डेटर्स कम हो जाते हैं। डेटर्स असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन जब असेट्स कम हो जाते हैं तो बैलेंस पलट देते हैं, हम क्रेडिट में कर देते हैं। तो टू डेटर्स के नाम से दिखाया जाएगा। जो फर्दर बैड डेट हुए हैं 500 से हुए हैं 500 से। फिर हमने जो ये बैड डेट होते हैं इनको एडजस्ट करते हैं प्रोविजन के रिगार्डिंग। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है कि जो पहले से बैड डेट हो चुके हैं 2000 से, अब 500 से और हो चुके हैं, तो टोटल 2500 बैड डेट हो चुकी हैं। इसे एडजस्ट करेंगे प्रोविजन से, तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैड डेट अकाउंट के नाम से। बैड डेट अकाउंट के नाम से ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट गिवन है 2000 से, 500 से फर्दर और हो चुके हैं, तो टोटल 2500 है जो एडजस्ट किए गए हैं। अब हमने देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना चार्ज किया जाए या फिर ट्रांसफ़र किया जाए। तब यहाँ पे हमने देखा जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रोसेस के अंदर कैसे दिखाया जाता है। सबसे पहले हम बैड डेट को लिखते हैं, बैड डेट के अंदर ऐड कर देते हैं जो फर्दर बैड डेट होते हैं। फर्दर यानी कि जो और बैड डेट हो चुके हैं और पैसा डूब चुके हैं, और हमने ऐड कर देना होता है जो नया प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है डाउटफुल डेट का, और लेस कर देते हैं इसमें से जो ओल्ड प्रोविज़न होता है डाउटफुल डेट का जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। बैड डेट हमारे पास गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट 2000 से प्लस फर्दर बैड डेट हो चुके 500, और हमने नया प्रोविज़न क्रिएट करना है कितना 3%। लेकिन नया प्रोविज़न कैसे क्रिएट किया जाएगा, डेटर्स 80,000 में से माइनस करेंगे जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं 500, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर 3% की रेट से जो नया प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा, और माइनस कर देंगे जो ओल्ड प्रोविज़न है हमारे पास 5000 से। बैड डेट ये ट्रायल बैलेंस की बैड डेट है 2000, और जो फर्दर बैड डेट हो चुकी है 500 से। प्रोविज़न कैसे क्रिएट करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर 80,000 हमारे पास डेटर्स गिवन है, जो फर्दर बैड डेट हो चुकी हैं ये एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है। दो जगह पे प्लेसिंग की जाती है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, दूसरा बैलेंस शीट में से असेट्स में से। जब डेटर दिखाएंगे असेट में तो डेटर में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस आएगा जो उसके ऊपर हमने प्रोविज़न क्रिएट कर देना है 3% की रेट से। तो हमारे पास नया प्रोविज़न बनेगा 2385 से। 2385 ये कैसे प्रोविज़न बना, डेटर्स जो कि 80,000 से है, माइनस जो एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट गिवन है 500 से, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर 3% की रेट से नया प्रोविज़न क्रिएट किया गया है। अब हमने इसमें से माइनस करना है ओल्ड प्रोविज़न। सबसे पहले ये तीनों का हम टोटल करते हैं, इन तीनों का जो टोटल बनता है हमारे पास 4885 से बनता है। इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 5000 रुपये। तो अब हमने देखा कि 4885 बैलेंस है, जबकि हमने ओल्ड प्रोविज़न कितना क्रिएट किया 5000 से, यानी कि ऑलरेडी हमने अज्यूम किया था कि 5000 रुपये जो रिकवर नहीं होंगे डेटर से, बल्कि 4885 है जो रियल में हुए हैं। तो इसमें जो 115 से ज़्यादा प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है, तो अब ये क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये बेनिफिट हो चुके हैं। हमने अज्यूम किया था कि डेटर ज़्यादा बैड होंगे, जबकि रियलिटी में कम बैड डेट हुए हैं, जिस कारण से ये बेनिफिट हमें जब हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे,
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 115 रुपये। अब हमें पूछा गया है कि बैड डेट अकाउंट प्रिपेयर करो, तो हमने बैड डेट अकाउंट प्रिपेयर करना है। बैड डेट अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बैड डेट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, जिसका आंसर इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड दिखाया जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। ये हमें ट्राई बैलेंस के अंदर गिवन है 2000 रुपीज़ से। अब जितनी भी हमने जनरल एंट्री के अंदर बैड डेट के नाम से दिखाई है जनरल एंट्री, वो सारी हमने यहाँ पे पोस्ट कर देनी है। बैड डेट अकाउंट डेबिट है, अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट के नाम से 500 दिखाए जाएंगे। तो डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट के नाम से हमने 500 दिखा दिए हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर बैड डेट को क्रेडिट किया गया अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 2500, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 2500। तो इसके अलावा कहीं और बैड डेट अकाउंट की एंट्री नहीं है। क्लोज करेंगे 2500 से 2500 से। नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के नाम से। तो इसमें भी दो साइड होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ऑलरेडी जो बैलेंस गिवन है इसका हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर वो गिवन है 5000, यानी कि ओल्ड प्रोविज़न है जो गिवन है 5000 रुपये से। जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का ओल्ड प्रोविज़न होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसका आंसर इसकी ओपनिंग बैलेंस है जो क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से 5000 रुपये है जो ओल्ड प्रोविज़न का बैलेंस गिवन था, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब जितना भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से हमने दिखाया वो सारा यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट किया गया है, तो अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से 2500 दिखाए जाएंगे। डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से 2500 दिखाए गए हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट किया गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 115। या तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, या फिर जो हमारे पास नया प्रोविज़न क्रिएट किया गया है 2385 से वो प्रोविज़न यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जो प्रोविज़न है हमारे पास वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहाँ पे अकाउंट का क्लोज करेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। ये न्यू प्रोविज़न है जो कि हमारे पास 2385 आता है, तो इसका टोटल करेंगे 5000 बनते हैं और यहाँ पे भी 5000। आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5000 में से माइनस करेंगे तब भी इतना ही आएगा, या फिर डायरेक्टली जो नया प्रोविज़न है वो दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्न आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब हमने देखा कि जो ओल्ड प्रोविज़न है वो एक्सेस है एज कम्पेयर टू टोटल ऑफ बैड डेट फर्दर जो हमारे पास बैड डेट हो चुके हैं और न्यू प्रोविज़न के। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। तो जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड दिखाएंगे तो इसकी जो शुरुआत की जाएगी वो रिवर्स कर देंगे, जो ये हमने प्रोसीजर फॉलो किए रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले ओल्ड प्रोविज़न को लिखा जाएगा, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से जो फर्स्टली स्टार्टिंग की जाएगी इस बार ओल्ड प्रोविज़न से की जाएगी 5000 रुपये। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो ये हमारे पास आइटम है ये माइनस कर देंगे, क्योंकि अब जब हमने ये प्रोसेस फॉलो किया था ये तब फॉलो किया था जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं, जबकि यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बैलेंस है जो क्रेडिट साइड दिखाना है। ये लेस किया था तो हमने स्टार्टिंग की गई से, अब इसमें ऐड है तो ये माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड प्रोविज़न में से माइनस करते हैं बैड डेट, जो 2000 ओल्ड बैड डेट है और 500 न्यू बैड डेट है, तो 2500 हो गया। इसमें से लेस करेंगे जो नया प्रोविज़न क्रिएट किया गया 2385 से, तो हमारे पास 115 बैलेंस आता है। ये क्रेडिट बैलेंस है इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो दिखाया गया है। नेक्स्ट हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखाया जाता है जो डेटर्स होते हैं। डेटर्स हमारे पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 80,000 रुपये से, फिर हमने इसमें से माइनस कर देना जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं, जो नए बैड डेट हो चुके थे 500 से, क्योंकि 2000 तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के थे, 500 है जो एडजस्टमेंट के थे। तो हमारे पास बैलेंस आया 79,500 में से लेस करेंगे जो
प्रोविज़न बनाया गया डाउटफुल डेट का, तो ये 3% क्रिएट किया जाएगा। इसका 3% करेंगे 2385 बनते हैं, माइनस करके नेट बैलेंस आता है 777115। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट हमने फॉलो करने हैं। अगर हमारे पास ओल्ड प्रोविज़न एक्सेस होता है एज कम्पेयर टू टोटल ऑफ बैड डेट एंड न्यू प्रोविज़न। आई होप बच्चों कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।